आप देख रहे हैं आपके साथ राजेंद्र रहना एक बड़ा आदेश नगर पालिका को लेकर एक बड़ा आदेश इस समय जम्मू डिवीजन के दो म्यूनसिपल कमेटी यानी कि नगर पालिका के दो अधिकार क्षेत्र जिनमें बड़ी ब्राह्मणा और जिला राजौरी का सुंदरबनी जिसे ओपन डेफिनेशन फ्री कर दिया गया, यानी कि खुले में शौच मुक्त करने का आदेश जो था इस समय सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय की ओर से एक बड़ा आदेश पारित किया गया, जिसमें जम्मू डिवीजन के तहत सुंदरबनी और बड़ी ब्राह्मणा जो नगर पालिका के म्यूनसिपलिटी से दोनों नगर पालिकाओं को इस समय ओपन में खुले में जो शौच करने का जो आदेश था इस समय सरकार की ओर से पारित कर दिया गया। सराहनीय कदम और सराहनीय प्रयास इस समय हम बात करेंगे, लेकिन क्या ये जो आदेश पारित किया गया इस आदेश के बाद जनता को खुले में शौच से निजात दिलाने के लिए जो नगर पालिका है किस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस समय मैं सुंदरबनी के मुख्य चौक में नगर में खड़ा हूँ और नगर के अंदर यहाँ से जितने भी जो राजौरी को जम्मू राजौरी को जाने वाले जो वाहन है, यात्री वाहन है, जहाँ पर बसेस हैं, तमाम की तमाम यात्री वाहन जहाँ टेम्पो हो, बसें हो, निजी वाहन हो, यहाँ पर आकर खड़े होते हैं और जितने भी जो यात्री हैं यहाँ पर इंतजार करते हैं कि कब उनकी गाड़ी आएगी और वे अपने गंतव्य तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुंदरबनी नगर के मुख्य चौक में वॉशरूम की फैसिलिटी न होने के कारण जब यहाँ पर लगातार आवाज़ उठी तो सुंदरबनी नगर पालिका के जो चेयरमैन है राजेंद्र शर्मा की ओर से यहाँ पर एक मोबाइल टॉयलेट वैन जहाँ पर खड़ी थी, जिसके बाद वैन तो यहाँ पर खड़ी है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा यहाँ पर 4 से 5 जो स्टेप है इस स्टेप को क्रॉस करने के बाद आप इस वैन के अंदर दाखिल हो सकते हैं, यहाँ पर शौच मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या गरीब माफ़ करना क्या जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आयु 70 से 80 वर्ष है, क्या ये स्टेप को पार करने के उपरांत इस अपने शौच से निवृत्त होने के लिए इस गाड़ी के अंदर दाखिल हो पाएंगे? बड़ा सवाल है कि खुले में शौच मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन खुले में शौच मुक्त करने के लिए यहाँ पर नगर पालिका की ओर से क्या सुंदरबनी के नगर के मुख्य चौराहे पे मुख्य चौक में यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी, यहाँ पर शौचालय की फैसिलिटी यानी कि कम्युनिटी टॉयलेट सेंटर जो बनाए जाते हैं क्या यहाँ पर बनाए जाएंगे? इसी पर इस समय एक बड़ा आदेश पारित हुआ जिसमें बड़ी ब्राह्मणा सुंदरबनी को ओपन में शौच मुक्त कर दिया गया। फाइन का प्रावधान भी रखा गया, जो व्यक्ति खुले में शौच करता पकड़ा जाता है उसे 100 रुपया फाइन, जो लोग खुले में शौच निवृत्ति करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें 200 रुपया फाइन, और जो खुले में डंप करने अर्थात नालियों के अंदर डंपिंग करते पकड़ा जाता है 500 रुपया फाइन। इस प्रकार के व्यवसाय हैं कि खुले में शौच मुक्त सुंदरबनी कर दी गई, सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ पर नगर पालिका का जो मुख्य चौक है सुंदरबनी का, अक्सर देखा जाता है यहाँ महिलाएं बुजुर्ग यहाँ पर सफर होते हैं और यहाँ पर लगातार मांग उठी है कि एक स्थायी शौचालय होना चाहिए। नगर पालिका को शौच मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन स्थायी शौचालय चौक में कब मिलेगा? देखिए, आपने 2 प्रश्न कर दिए, मैं एक एक करके आपको उत्तर दूँगा राजेंद्र जी। जहाँ तक खुले में शौच मुक्त के सुंदरबनी की बात है, तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट लोग हैं, जो जहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनके पास तो शौचालय हैं और सरकार की ओर से दिए भी गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी आती है जो प्रवासी जो मजदूर लोग हैं, इस्लामी एरियाज़ हैं, वहाँ पर उन लोगों के पास ना तो जगह है जो ना ही वहाँ पर शौचालय है। अभी वहाँ पर लोग जो है खुले में शौच को जाते हैं, लेकिन पता नहीं किन आधारों पे ये कहा गया कि सुंदरबनी जो खुले में शौच मुक्त है। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है और ख़ासकर से जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर शौचालय बनाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कम्युनिटी शौचालय वहाँ पे बनाए जाने चाहिए ताकि उन लोगों को सुविधा मिले जो अपना शौचालय नहीं बना सकते हैं या जिनके पास जगह नहीं है बनाने के लिए। तो अभी इस दिशा में आपने बताया जिस प्रकार की और भी कार्य करने की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन आदेश तो पारित हो चुका कि सुंदरबनी खुले में शौच मुक्त है। इस दिशा में आप और किस प्रकार का यहाँ पर योगदान देंगे ताकि वाकई में सुंदरबनी शौच मुक्त है? देखिए, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है उन लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए। आज भी जो हमारी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें हमने ये बात कही है कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और हमारे अधिकारियों ने भी ये माना है कि अभी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो है वो इसलिए किया गया है कि अब इस पर फ़ाइन का प्रावधान रखा गया है कि कोई खुले में शौच ना करे। और जहाँ पर स्लम एरियाज़ में जिन लोगों ने वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बसा रखी हैं और उन्होंने शौचालय का प्रबंध नहीं किया है, उन लोगों को भी म्यूनसिपल ऑफिस में बुला के और उनको कहा जाएगा कि आप ज़मीन दें, आप जगह दें। अगर आप नहीं बना के दे सकते तो भी म्यूनसिपलिटी उसके लिए कोई प्रावधान करेगी कि कितने पैसे वो लोग देंगे और कितने म्यूनसिपलिटी लगाएगी और वहाँ पर शौचालय का प्रावधान किया जाएगा। तो और इनका जो प्रावधान आपकी तरफ से रखा गया, नगर पालिका की तरफ से रखा गया है कि अगर कोई भी डंपिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, नालियों के अंदर खुले में कचरा फेंकता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ 500 रुपया जुर्माना। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि नगर के मुख्य चौक में एक भी डस्टबिन आपकी उसे यहाँ पर नहीं लगाया गया। आखिर दुकानदार अपने जो कचरे को डालेंगे
देखिए डस्टबिन आजकल के ज़माने में कहीं डस्टबिन नहीं लगता है। यहाँ डस्टबिन लगाएंगे वहाँ पर बदबू फैलती है, कोई भी डस्टबिन आपके सामने लगाने नहीं देता है। आजकल हमारी जो वैन्स हैं स्वच्छ भारत की, वो सुबह और शाम 2 समय में पूरे नगर में घूमती हैं और वो जितना कूड़ा करकट है वो इकट्ठा करती हैं, लेकिन कुछ लोग इससे सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए इसमें फ़ाइन का प्रावधान जो है वो ज़रूरी है कि अगर आप कूड़ा करकट एक अपने डस्टबिन में रखेंगे, सबको डस्टबिन पहले एक बार दिए जा चुके हैं। अगर नहीं है तो जो दुकानदार हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उन लोगों को अपने से वो खरीद रहे होते हैं, घरों में दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं ले रहे हैं लोग और उसको नाले में डाल रहे हैं, नालियों में डाल रहे हैं, नालियाँ ब्लॉक हो रही हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फाइन का ये प्रावधान है कि उन लोगों को लगे कि हमें एक अपनी जिम्मेदारी समझनी है और जो बैन हमारी आती है म्यूनसिपलिटी की स्वच्छ भारत की, उसमें इसको कचरे को डालना है, ना कि नालियों में डालना है या खुले में डालना है। तो आपने किस प्रकार बात की, यहाँ पर मीडिया हैं, यहाँ पर सभी लोग अभी खुले में शौच के लिए जाते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर की अस्थायी टॉयलेट व्यवस्था वहाँ पर की जाए ताकि लोग खुले में ना जाए, और ये जो आदेश सुंदरबनी को सुंदर बनाने के लिए खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है, ये वाकई इसको हकीकत में अपनी जगह पहना जाए। झुग्गी झोपड़ी के लिए किस प्रकार की जो व्यवस्था आपकी नगरपालिका की ओर से की जाए? देखिए झुग्गी झोपड़ी वालों को पहले नंबर तो जिन लोगों ने झुग्गी झोपड़ियाँ बसा रखी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो लोग बसा रहे हैं, जिन लोगों को बसा रहे हैं, उनके लिए वो पूरा बंदोबस्त करें, उनके लिए सुविधा दें। लेकिन अगर वो लोग नहीं देते हैं तो उनको भी फाइन किया जाएगा, उनको भी लाया जाएगा इसमें कि इस दायरे में कि वो करें। अगर नहीं करते हैं तो उनको फाइन किया जाए। और अगर कहीं किसी को कोई नहीं बना सकता है, कोई बहुत ही मजबूर है, तो उसके लिए जो बंदोबस्त है म्यूनसिपलिटी की ओर से किया जाना चाहिए, करेंगे भी। हम हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ हमारी जो है हमारे सामने ये बात आनी चाहिए कि कहाँ पर ये परेशानी आ रही है। और कुछ चीज़ों को जो जैसे मैं एक अपनी वार्ड की जो हकीकत है वो आज वहाँ अपने म्यूनसिपल ऑफिस में मैंने अपनी मीटिंग में रखी है। कुछ मिनट्स में भी आपने देखा है कि कुछ चीज़ें आज सामने आई हैं जो मीडिया में, तो ऐसा हम अपने प्रयास कर रहे हैं। और आपने एक दूसरा प्रश्न जो किया था यहाँ पर जो स्थायी शौचालय बनाने का, जब हम पार्षद नहीं थे तब भी हम प्रयत्न करते रहे और हमारे ऑनरेबल एक्स डिप्टी सीएम जो थे निर्मल सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे आधारशिला रखी थी शौचालय की, लेकिन बदकिस्मती से उसको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया। आज भी मैं आदरणीय डीसी साहब से ये निवेदन करता हूँ कि कोई प्रावधान करें ज़मीन का कहीं भी। देखिए आज सुंदरबनी में हमने बहुत सारे शौचालय जो 15-15 लाख के बड़े बहुत ही सुंदर शौचालय बस स्टैंड में बनाया है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाया है, जो अस्थायी डिग्री कॉलेज चल रहा है वहाँ पर बनाया है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाया है। ऐसे शौचालय का प्रावधान कमेटी में रहता है, म्यूनसिपलिटी में रहता है। ऐसा हम यहाँ पर बना सकते हैं। सिर्फ हमें परेशानी है जहाँ पर जगह की। अगर जगह हमें प्रोवाइड की जाती है, जगह है, ये अगर कस्टोडियन की है तो कस्टोडियन भी गवर्नमेंट का है, वो ज़मीन जो है आदरणीय डीसी साहब म्यूनसिपलिटी को दें। और म्यूनसिपलिटी यहाँ 1 मिनट नहीं लगाएगी काम करने के लिए। हम इस बात के लिए बहुत ही सीरियस हैं कि यहाँ पर सुविधा लोगों को होती है, लोगों को सुविधा देनी चाहिए। और ये अस्थायी जो प्रावधान है वो कमेटी की ओर से किया गया, और उसके बावजूद हमारे ऊपर एक्शन करने की बात की थी कि हमने यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी की। लेकिन जहाँ लोगों की ज़रूरत है, हमारे पे कुछ भी हो जाए, कोई हमारे पे केस करता है या कुछ भी करता है, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। लोगों के लिए करें, ये जो बंदोबस्त है वो हम करेंगे। लेकिन जहाँ पर स्थायी स्ट्रक्चर बनाने की बात है, वो जब सरकार हमें जगह देगी तभी हम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे सुंदरबनी वार्ड नंबर 11 के पार्षद संजय शर्मा जी, यहाँ पर बता रहे थे कि खुले में शौच मुक्त सुंदरबनी करने का जो आदेश सरकार की ओर से पारित कर दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ओर से जो एक आदेश, बड़ा आदेश पारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी जो प्रवासी मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर वो झुग्गी झोपड़ियाँ बसाकर रखे हुए हैं, वह उनके लिए शौच की व्यवस्था करें, अन्यथा उनको भी फाइन जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि आप ओपन में खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो जो लैंड का मालिक होगा, जो उस जगह का मालिक होगा, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान नगर पालिका की ओर से रखा गया है। फिलहाल नगर के मुख्य चौक पे एक मोबाइल टॉयलेट वैन यहाँ पर खड़ी है। सुंदरबनी को खुले में शौच मुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सुंदरबनी के यहाँ की जनता को, बुजुर्गों को, और जितने भी जो राहगीर हैं, जितने भी जो यात्री हैं, जो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए यहाँ पर खड़े होकर वाहनों का, यात्री गाड़ियों का इंतजार करते हैं, उनके लिए स्थायी रूप से शौचालय सुंदरबनी के मुख्य नगर चौक में कब बनेगा। पार्षद का ये कहना था कि डीसी राजौरी उनको सरकारी जगह प्रोवाइड करे, और नगरपालिका इस ओर तत्पर है। नगरपालिका स्थायी रूप से शौचालय बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जगह की जो दरकार आ रही है,
जगह की ना मिलने की वजह से आज तक सुंदरबनी के मुख्य चौक में टॉयलेट वैन यहाँ पर खड़ी हुई है और स्थायी रूप से जो टॉयलेट स्ट्रक्चर जहाँ पर नहीं मिल सका। शौचालय मुक्त ओपन शौच और में शौच मुक्त सुंदरबनी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि सुंदरबनी के लिए आने वाले दिनों में किस प्रकार की और सौगातें होंगी। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस मैं राजेंद्र।